स्कूल की दुनिया बहुत अनोखी होती है। यहाँ हर बच्चा अपने आप में एक अलग कहानी लेकर आता है। हमारी कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मनु और माही। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर उनकी दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। मनु को विज्ञान से बहुत प्यार था। उसे हर चीज के पीछे का कारण जानना अच्छा लगता था। वह घंटों प्रयोगशाला में बैठकर नए नए प्रयोग करता। उसके लिए दुनिया नंबरों और सूत्रों से चलती थी। शिक्षक भी उसकी तेज बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते थे। मनु का सपना एक बड़ा वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना था। वह अपनी किताबों में इतना खोया रहता था कि उसे आसपास की दुनिया की ज्यादा खबर नहीं रहती थी। दूसरी तरफ थी माही। माही की दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी। उसे विज्ञान के सूत्र कभी समझ नहीं आए, पर वह कागज पर जिंदगी के रंग भरना जानती थी। उसकी उंगलियों में जादू था। जब वह ब्रश उठाती तो सादे कागज पर एक जीती जागती तस्वीर बना देती। उसे कला, संगीत और कहानियों से लगाव था। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि अपनी कला में व्यक्त करती थी। उसके लिए दुनिया एक सुंदर कैनवास की तरह थी, जिसे वह अपने रंगों से और भी खूबसूरत बनाना चाहती थी। उसकी कला को देखकर हर कोई हैरान रह जाता था, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ एक शौक ही समझते थे। इन दोनों की दुनियाएं भले ही अलग थीं, पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। मनु जब विज्ञान के मुश्किल सवालों में उलझ जाता, तो माही की बातें उसे सुकून देती थीं। माही उसे बताती कि हर चीज को सिर्फ तर्क से नहीं, दिल से भी समझना चाहिए। वहीं जब माही को अपनी कला के लिए कोई नया विचार नहीं सूझता, तो मनु उसे विज्ञान की दुनिया की नई नई बातें बताता। वह उसे सितारों और ग्रहों की कहानियां सुनाता, जिससे माही को अपनी पेंटिंग के लिए नई प्रेरणा मिलती। उनकी दोस्ती एक पुल की तरह थी, जो विज्ञान और कला की दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती थी। उनकी दोस्ती स्कूल में सभी के लिए एक मिसाल थी। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और एक दूसरे की ताकत बनते थे। जहां दूसरे बच्चे अपनी अपनी टोलियों में रहते थे, वहीं मनु और माही हमेशा साथ दिखते। वे साथ में दोपहर का खाना खाते, स्कूल के बाद साथ घर जाते और अपनी छोटी छोटी बातें एक दूसरे से साझा करते। उनकी दोस्ती में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सच्ची भावना थी। यह दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि कब यह एक नए रिश्ते की ओर बढ़ रही है। यह एक ऐसी शुरुआत थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समय के साथ मनु और माही की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की आदत बन चुके थे। स्कूल का कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वे एक दूसरे से न मिले। मनु को अब प्रयोगशाला से ज्यादा माही के साथ बैठना अच्छा लगने लगा था। वह माही को अपनी बनाई चीजें दिखाता और माही की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखकर खुश होता। उसे माही की हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत धुन लगती थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसा एहसास है, पर उसे यह एहसास बहुत अच्छा लगता था। वह उसके बिना अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था। माही के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे अब अपने रंगों में मनु का चेहरा दिखने लगा था। जब भी वह कोई तस्वीर बनाती, तो अनजाने में ही उसमें मनु की कोई न कोई झलक आ जाती। वह घंटों मनु के बारे में सोचती रहती। उसे मनु की सादगी और उसकी समझदारी बहुत पसंद थी। वह जानती थी कि मनु दुनिया को अलग नजर से देखता है, पर उसका दिल बहुत साफ है। माही ने अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। वह अपनी कला के जरिए वह सब कुछ कह देती थी जो वह जबान से नहीं कह पाती थी। यह प्यार का एक ऐसा अंकुर था जो धीरे धीरे उनके दिलों में पनप रहा था। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह की तैयारी हो रही थी। माही ने समारोह के लिए एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, जिसमें उसने रात के आकाश में दो चमकते हुए सितारों को दिखाया था। जब मनु ने वह पेंटिंग देखी तो उसने पूछा, ये दो सितारे कौन हैं? माही ने शर्माते हुए कहा, ये तुम और मैं हैं, हमेशा साथ चमकने वाले। उस दिन पहली बार दोनों ने अपनी आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार का एहसास देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनकी खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया था। यह एक ऐसा पल था जिसने उनकी दोस्ती को एक नया और खूबसूरत नाम दे दिया था। उनका प्यार किसी कहानी जैसा नहीं था जिसमें बड़े बड़े वादे हों। उनका प्यार बहुत सरल और सच्चा था। वे एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते थे जैसे वे थे। मनु ने माही की कला को सम्मान देना सीखा और माही ने मनु के विज्ञान के जुनून को समझा। वे एक दूसरे के सपनों को अपना सपना मानने लगे। वे जानते थे कि उनका यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी दुनियाएं बहुत अलग थीं, लेकिन उन्हें अपने प्यार पर पूरा भरोसा था।
उन्हें लगता था कि वे मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। उनका यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। जब मनु और माही के प्यार की खबर उनके परिवारों तक पहुंची, तो वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उनके प्यार पर खुशी जताने के बजाय दोनों परिवारों में चिंता की लहर दौड़ गई। मनु के माता पिता एक साधारण परिवार से थे। उनके लिए शिक्षा और एक अच्छी नौकरी ही सब कुछ थी। वे चाहते थे कि मनु अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक बड़ा वैज्ञानिक बने। जब उन्हें माही के बारे में पता चला तो उन्हें डर लगने लगा। उन्हें लगा कि यह प्यार मोहब्बत मनु को उसके लक्ष्य से भटका देगी। उन्हें माही का कला से जुड़ा होना भी पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि मीडिया ग्रुप, इंडियन पेरेंट्स डिस्कसिंग अबाउट आर्ट करियर विद वरीड एक्सप्रेशंस एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट _ इक्वली, कला में कोई भविष्य नहीं है, यह मनु के जीवन में अस्थिरता लाएगी। माही का परिवार थोड़ा अलग था। वे समाज में अपनी इज्जत और रुतबे को बहुत महत्व देते थे। उनके लिए रिश्ते नाते अपनी बिरादरी और बराबरी वालों में ही होने चाहिए थे। जब उन्हें मनु के बारे में पता चला तो उन्हें सबसे बड़ी चिंता समाज की हुई। लोग क्या कहेंगे? यह सवाल उनके मन में घर कर गया था। उन्हें लगा कि मीडिया ग्रुप, इंडियन पेरेंट्स कंपेयरिंग टू फैमिलीज, लुकिंग जजमेंटल और डिसैटिस्फाइड एट स्टॉक एट डिस्ट्रीब्यूट _ इक्वली, मनु का परिवार उनके स्तर का नहीं है। उनकी जाति और सामाजिक स्थिति अलग थी। वे अपनी बेटी का भविष्य एक ऐसे लड़के के साथ नहीं देख सकते थे जिसके परिवार की समाज में कोई बड़ी पहचान न हो। उनका डर प्यार से नहीं बल्कि सामाजिक दबाव और झूठी शान से पैदा हुआ था। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका गलत था। वे प्यार से बात करने के बजाय उन पर दबाव डालने लगे। मनु के माता पिता ने उसे डांटा और कहा, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, इन सब चक्करों में पड़ने की नहीं। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वहीं माही के माता पिता ने उसे समझाया, हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं, तुम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। उस लड़के के साथ तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। इन बातों ने मनु और माही के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन माता पिता ने उन्हें हमेशा सच बोलना सिखाया, वे आज उनके सच्चे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। परिवारों का यह विरोध मनु और माही के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनका प्यार, जो अब तक बहुत खूबसूरत था, अब मुश्किलों से घिर गया था। उन पर सामाजिक उम्मीदों और पारिवारिक दबाव का बोझ आ गया था। एक तरफ उनके सपने थे और दूसरी तरफ उनके परिवारों की चिंताएं। वे अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे अपने प्यार को छोड़ भी नहीं सकते थे। यह उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां उन्हें समझदारी और हिम्मत दोनों से काम लेना था। उन्हें यह साबित करना था कि उनका प्यार किसी को भटकाने वाला नहीं, बल्कि एक दूसरे को संभालने वाला है। जब स्कूल में मनु और माही के मन की उदासी उनके शिक्षकों ने देखी, तो वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। खासकर उनके सबसे प्रिय शिक्षक श्री वर्मा जी, जो साहित्य पढ़ाते थे और जीवन को बहुत गहराई से समझते थे। वर्मा जी जानते थे कि किशोरावस्था में बच्चों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्होंने एक दिन मनु और माही को अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से उनकी परेशानी का कारण पूछा। पहले तो दोनों झिझके, लेकिन वर्मा जी के अपनेपन को देखकर उन्होंने अपने दिल की सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। वर्मा जी ने उनकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने उन्हें डांटने या कोई फैसला सुनाने के बजाय एक सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, समाज एक नदी की तरह होता है। कुछ लोग नदी के बहाव के साथ बहते रहते हैं क्योंकि यह आसान होता है, लेकिन कुछ साहसी लोग ऐसे भी होते हैं जो नदी में नए रास्ते बनाते हैं ताकि और लोग भी सही दिशा में आगे बढ़ सकें। समाज का डर एक ऐसी दीवार है जिसे ज्ञान और संवाद से ही तोड़ा जा सकता है। उन्होंने समझाया कि प्यार कोई गलती नहीं है, बल्कि एक पवित्र भावना है। अगर प्यार में सम्मान, समझ और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना हो तो वह प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे माता पिता गलत नहीं हैं, वे बस डरे हुए हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। उनका डर समाज के बनाए हुए नियमों और अपनी अधूरी जानकारी से पैदा हुआ है। वे तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते, बल्कि वे तुम्हें उन तकलीफों से बचाना चाहते हैं जिनका उन्होंने शायद खुद सामना किया हो। वर्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने माता पिता से लड़े नहीं,
बल्कि उनसे बात करें। उन्होंने कहा, अपने माता पिता को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ और अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ उनके सामने रखो। उन्हें बताओ कि तुम्हारा प्यार तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बना रहा है। वर्मा जी की बातों ने मनु और माही के मन पर गहरा असर डाला। उन्हें एक नई दिशा मिली। उन्हें समझ आया कि भाग जाना या छिपना कोई समाधान नहीं है। असली जीत तो तब होगी जब वे अपने परिवारों का दिल जीतेंगे। वर्मा जी की सीख ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने तय किया कि वे अपने प्यार को सही तरीके से साबित करेंगे। वे अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाएंगे कि वे दोनों मिलकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे। यह उनके लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत थी, लेकिन इस बार उनके पास ज्ञान और सही मार्गदर्शन का हथियार था। शिक्षक वर्मा जी से मिली हिम्मत के बाद मनु और माही ने फैसला किया कि वे अपने अपने माता पिता से खुलकर बात करेंगे। यह आसान नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें गुस्से या निराशा का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले मनु ने हिम्मत जुटाई। एक रात जब सब लोग खाना खाकर बैठे थे, मनु अपने माता पिता के पास गया और बहुत शांत आवाज में बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसका गंभीर चेहरा देखकर उसके माता पिता भी चुप हो गए। मनु ने कहा, मैं जानता हूं कि आप माही को लेकर चिंतित हैं। आपको लगता है कि मैं अपनी पढ़ाई से भटक जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। मनु ने बहुत समझदारी से अपनी बात रखी। उसने कहा, माही मेरी प्रेरणा है, मेरी कमजोरी नहीं। जब मैं विज्ञान के किसी सवाल में फंसता हूँ तो वह मुझे हिम्मत देती है। वह मुझे सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि भावनाओं और कला का भी महत्व है। क्या यह गलत है? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और एक अच्छा वैज्ञानिक बनकर आपका सपना पूरा करूंगा। लेकिन मैं माही का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मनु की आंखों में सच्चाई और उसकी बातों में जिम्मेदारी देखकर उसके माता पिता पहली बार सोचने पर मजबूर हुए। कुछ दिनों बाद माही ने भी अपने परिवार से बात करने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसके परिवार के लिए समाज की इज्जत सबसे बढ़कर है। उसने अपनी माँ से बात शुरू की। उसने कहा, माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जो अमीर हो, समाज में उसकी बड़ी पहचान हो, पर वह मेरा सम्मान न करे? क्या आप चाहती हैं कि मैं पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीऊं? माही ने आगे कहा, मनु एक बहुत अच्छा लड़का है। वह ईमानदार है, मेहनती है और मेरे सपनों की इज्जत करता है। वह मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। क्या प्यार में जाति, धर्म या पैसा, समझ और सम्मान से ज्यादा जरूरी है? माही की बातों ने उसके माता पिता को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वे अपनी बेटी की खुशी चाहते थे, लेकिन समाज के डर ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। माही ने उन्हें विश्वास दिलाया, हम दोनों जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका सिर झुके। हम मेहनत करेंगे और अपनी पहचान खुद बनाएंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए। बच्चों के इस खुले और सच्चे संवाद ने परिवारों के मन में जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अभी तक हाँ नहीं कहा था, लेकिन उनके मन में एक बदलाव की शुरुआत जरूर हो चुकी थी। संवाद की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन परिवारों के मन में अभी भी कई सवाल थे। इसी बीच स्कूल में एक सामाजिक विज्ञान परियोजना का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों को समाज की किसी एक समस्या पर एक नाटक प्रस्तुत करना था। मनु और माही के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस नाटक के जरिए अपनी बात और बड़े पैमाने पर कहेंगे। उन्होंने समाज की दीवारें नाम से एक नाटक लिखने का फैसला किया, जिसकी कहानी कहीं न कहीं उनकी अपनी कहानी से मिलती जुलती थी। इस काम में उनके शिक्षक वर्मा जी ने भी उनकी बहुत मदद की। नाटक की कहानी दो युवाओं के बारे में थी, जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, पर एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहानी में दिखाया गया था कि कैसे उनके परिवार समाज के डर से उनके रिश्ते का विरोध करते हैं। नाटक में जाति, धर्म और अमीरी गरीबी के भेदभाव पर गहरे सवाल उठाए गए थे। मनु और माही ने अपने दोस्तों को भी इस नाटक में शामिल किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके नाटक की तैयारी की। मनु ने जहां नाटक के संवाद लिखने में मदद की, वहीं माही ने मंच की सजावट और किरदारों के पहनावे का जिम्मा संभाला। उनकी पूरी कक्षा इस प्रयास में उनके साथ थी। जिस दिन नाटक का मंचन हुआ, उस दिन स्कूल का हॉल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से खचाखच भरा हुआ था।
मनु और माही के माता पिता भी दर्शकों के बीच बैठे थे। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ा, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नाटक के संवाद हर किसी के दिल को छू रहे थे। एक दृश्य में नाटक का नायक कहता है, क्या इंसान की पहचान उसके काम और व्यवहार से बड़ी होती है या उसकी जाति और धर्म से? एक और दृश्य में नायिका पूछती है, जिस समाज की हम इतनी परवाह करते हैं, क्या वह समाज तब हमारी मदद करने आता है जब हम दुखी होते हैं? ये सवाल सिर्फ नाटक के नहीं थे, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन के सवाल थे जो वहाँ बैठा था। नाटक का अंत बहुत प्रभावशाली था। उसमें दिखाया गया कि जब दोनों युवा अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से समाज में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो वही समाज और परिवार उन्हें अपना लेता है जो कभी उनका विरोध करता था। नाटक का संदेश साफ था, समाज की सोच को बदलने के लिए हमें किसी क्रांति की नहीं, बल्कि समझ, संवाद और सकारात्मक कर्म की जरूरत है। नाटक खत्म होने पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मनु और माही के माता पिता भी उन लोगों में से थे। उस दिन मंच पर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं, बल्कि दो जिम्मेदार युवाओं को देखा जो समाज को एक नई दिशा दिखाने की हिम्मत रखते थे। नाटक ने वह कर दिखाया जो शायद हजारों शब्द भी नहीं कर सकते थे। मनु और माही के परिवारों की आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली बार अपने बच्चों की भावनाओं को उनकी नजर से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वे समाज के जिस डर से अपने बच्चों को दूर रखना चाहते थे, उसी डर को उनके बच्चे चुनौती दे रहे थे, और वह भी बहुत समझदारी और सकारात्मक तरीके से। नाटक के बाद जब वे घर लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। अब वहां गुस्सा या नाराजगी नहीं, बल्कि एक खामोश पछतावा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगले दिन एक बहुत ही अनपेक्षित घटना घटी। मनु के माता पिता माही के घर गए। माही के परिवार वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। मनु के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हम अपनी गलती मानने आए हैं। हमारे बच्चों ने हमें सिखाया है कि असली दौलत पैसा या सामाजिक रुतबा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और आपसी समझ होती है। आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाया है। हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर माही के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, गलती हमारी भी थी। हम समाज की झूठी शान में इतने अंधे हो गए थे कि अपनी बेटी की खुशी ही नहीं देख पाए। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार निकले। उस दिन दोनों परिवारों ने मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात की। उन्होंने फैसला किया कि वे बच्चों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, बल्कि उन्हें अपने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि बच्चों की पढ़ाई पूरी होने और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद वे खुशी खुशी उनकी शादी कर देंगे। ये मनु और माही के प्यार की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार को बचाया, बल्कि दो परिवारों को भी एक कर दिया। उनकी ईमानदारी और समझदारी ने समाज की उन दीवारों को गिरा दिया जो नफरत और भेदभाव पर टिकी थीं। ये एक नई और खूबसूरत सुबह थी। कहानी का अंत यही नहीं होता। मनु और माही ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मनु एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना और उसने देश के लिए कई महत्वपूर्ण खोजें की। माही एक जानी मानी कलाकार बनी, जिसकी पेंटिंग्स ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए और उन्होंने मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी जारी रखा। उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो बच्चों को विज्ञान और कला दोनों के महत्व के बारे में सिखाते थे। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में जाति, धर्म या पैसा कोई मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी चीज है आपसी समझ, सम्मान और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने की भावना। ये हमें यह भी सिखाती है कि अगर बच्चे जिम्मेदारी से पेश आएं और माता पिता उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। समाज को बदलने की शुरुआत हमेशा एक छोटे, ईमानदार कदम से ही होती है।